Good morning, dear student. Today we have to cover a very important topic, that is circle. Before starting the circle, we must know some properties of the circle. See here, three cases are given. We study all the three cases. In first case, you see there is no tangent to a circle passing through joining line inside the circle. Means if any point within the circle, that is point P, then no tangent can be drawn. अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आप किसी भी टेंजेंट लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते. इन सेकेंड केस सेम थिंग्स. इन सेकेंड केस you see there is one and only one tangent if any point lie on the circumference. See in case 2, one point P lie on the circumference, then one tangent is drawn. अगर कोई पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है तो आप एक सर्कल को एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो सर्कल के. बढ़ते नेक्स्ट केस की तरफ. इन थर्ड केस, if any point lie external of the circle, then two tangent are drawn, that is PT1 and PT2. See in this case, P is the point lie external on the circle and two tangent were drawn, that is PT1 and PT2. PT1 PT2. क्लियर. अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उससे आप दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो. बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अब जैसे अभी हमने बताया ना, कोई पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तब दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. वही थ्योरम भी है कि अगर ये दोनों टेंजेंट हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे. हमें ये प्रूफ करना है. मीन्स द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. मीन्स P से आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, PQ और PR दोनों को इक्वल प्रूफ करना है. ये हमेशा के लिए है. तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे ना. गिवन में क्या लिखोगे, गिवन दैट सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O हैव्स टू टेंजेंट, दैट इज PQ एंड PR. इन गिवन circle with center O, two tangent line, that is PQ and PR. given का आता है to prove. to prove में क्या लिखोगे, PQ is always equal to PR. जो PQ की वैल्यू है वो PR के इक्वल है. क्लियर. देखो कंस्ट्रक्शन भी कुछ किया है, बिल्कुल किया है. कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है, ध्यान दीजिए. OQ और OR की वैल्यू इक्वल है. OQ ज्वाइन OQ OR एंड OP. दिख रहा है OQ OR OP. तीनों को ज्वाइन कर दिया. आफ्टर ज्वाइनिंग वी मूव लास्ट स्टेप, दैट इज प्रूफ. प्रूफ में देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है. एक ट्रायंगल POQ है, एक ट्रायंगल POR है. POQ की बात करें तो इसमें OQ इक्वल OR होगा. ऐसा क्यों, क्योंकि टेंजेंट हमेशा रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं सर्कल के. OQ और OR दोनों क्या है, रेडियस है. OQ एंड OR आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. OP इक्वल OP क्यों है भैया, क्योंकि OP दोनों में कॉमन है. अब एंगल Q की वैल्यू एंगल R के इक्वल होगी, बिल्कुल होगी. इस चीज को हमने पढ़ा भी है कि रेडियस से टेंजेंट अगर मिलता है तो 90 का एंगल बनाता है. तो Q और R आपस में इक्वल हो गया, मतलब एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R. दो साइड इक्वल हो गए, एक एंगल इक्वल हो गया. यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड, POQ कांग्रुएंट ट्रायंगल POR. दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए. ट्रायंगल POQ कांग्रुएंट ट्रायंगल POR. Then you can say that PR is equal to PQ. अब कांग्रुएंट हो गए तो इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे, क्या लिखोगे आप, CP CT के चलते PR की वैल्यू PQ के इक्वल हो जाएगी. क्लियर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एक छोटा सा क्वेश्चन है.
यहाँ पे देखो, इसमें पी ओ क्यू गिवन है, पी टी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। हमें ऑलरेडी पता है कि पी और क्यू 90 डिग्री होगा, अभी प्रीवियसली पता है क्यों 90 होगा, क्योंकि रेडियस से जब भी आप टेंजेंट मिलाओगे 90 का ही बनेगा, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम डायरेक्टली लेंगे एंगल पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू को एक्स ले लेते हैं, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। अब एक्स निकालना है, 180 माइनस 110, जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा 10, मतलब जो पी टी क्यू की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। क्लियर है? तब इस डायग्राम से हमें पी टी क्यू की जो वैल्यू मिली वो 10 डिग्री आ गई। क्लियर? क्योंकि 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा 70 डिग्री बचेगा, तभी आ गई 70 डिग्री पी टी क्यू की वैल्यू। क्लियर है ना? इस पार्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अभी।